मित्रों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम। आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज हिंदी लिटरेचर में बात करेंगे मीराबाई के व्यक्तित्व, जो सीरीज है रोज़ एक डोज। इसमें जो साहित्यकार हैं उनके व्यक्तित्व या उनकी रचनाओं, कोई एक टॉपिक पे 2-3 मिनट में 5 मिनट में बात ख़त्म करते हैं। तो आइए संक्षिप्त में जानते हैं मीराबाई के व्यक्तित्व को। और कल जो वीडियो मैंने आपके सामने पेश की थी, जिसमें कबीर दास के व्यक्तित्व पे बात की थी, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पर कल उनके जो गुरु थे वो रामानंद हैं और मैंने नाम स्वामी दयानंद बता दिया था, तो आप वहाँ पर सही कर लीजिएगा। आइए मीराबाई के बारे में जानते हैं, और आपका कोई भी मशवरा हो तो कमेंट करके मुझको ज़रूर बता सकते हैं। मीराबाई के कृतित्व में उनका बहुआयामी व्यक्तित्व परिलक्षित है। वे सामंती व्यवस्था को एक झटके में ही तोड़ डालती हैं। सामंतवादी क्या व्यवस्था है, जिसमें कुलीन वर्ग की जय जयकार होती है, इस तरह के लिए वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं मीराबाई। और वो इस व्यवस्था के विरोध में हैं। इसी व्यवस्था के विरोध में कबीर दास भी थे। आगे देखिए, तोड़ डालती हैं। प्रिय के प्रति उनका प्रेम मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। कृष्ण भक्ति कवियों की तरह ना आलिंगन और ना ही अतिरंजनापूर्ण सहयोग श्रृंगार। जो कुछ है वह मर्यादित है, और उसका सहयोग वियोग बहुत कुछ निजी और पारिवारिक सा है। उनमें एक और निर्गुण पंथ का योग, शून्य महल सुस्त त्रिकुटी आदि है, तो दूसरी ओर सूरदास के विनय के पदों की तरह पद भी हैं। यानी सूरदास जो थे वो भी कृष्ण भक्ति के ही कवि थे, और मीराबाई भी हैं, लेकिन मीराबाई जो हैं, सूरदास और मीराबाई में बहुत ही बड़ा फ़र्क है। आगे देखिए, भी बात करेंगे। एक और दाम्पत्य राग है, तो दूसरी ओर असहनीय विरहाकुलता परिलक्षित होती है। उनका व्यक्तित्व किसी रूढ़िग्रस्त धार्मिक घेरे में नहीं बंधता। मीरा के प्रत्येक पद में गिरधर नागर का स्मरण किया गया है। यहाँ पर गलत है, गिरधर नागर है। गिरधर नागर का स्मरण किया गया है। कृष्ण को अन्य कवियों ने, यहाँ यही बात समझने की है अब, कृष्ण को अन्य कवियों ने कन्हैया, वंशीधर, नंद, श्याम सुंदर आदि नामों से स्मरण किया है, लेकिन अब देखिए, गिरिधर नागर को प्रियतम के रूप में ही स्मरण किया है। मीराबाई ने क्या किया, लेकिन मीराबाई ऐसी थी जिन्होंने कृष्ण जी को यानी गिरिधर नागर के नाम से ही प्रीतम के रूप में उनको स्मरण किया है। बाकी जितने लोग हैं उन्होंने नाम को नाम के अनुरूप में ढालकर अलौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम बनाने की पद्धति को प्रदर्शित करने का साहस किया। लेकिन मीरा इससे अलग हैं, इस परंपरा से हटकर अलग हैं। सूरदास कृष्ण जी को भगवान की श्रेणी में ही स्वीकार कर पाते हैं। खैर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।